नमस्कार, मैं अंकित कुमार सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। एक बात कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर कोई पौधा लगाना हो, कुछ अलग पौधा लगाना होता है तो वो सबसे पहले नर्सरी पे जाता है और नर्सरी जो चलाते हैं, जो व्यवसायी होते हैं, उनसे पूछता है कि ये पौधा लगेगा कि नहीं लगेगा। वहाँ से आता है जवाब कि लगेगा या नहीं लगेगा। और ये जो कहा जाए कि पहला जो आम लोगों के लिए जो सबसे बड़ा कोई वैज्ञानिक होता है पौधों की जानकारी लेके, वो नर्सरी के जो व्यवसायी होते हैं, जो चलाते हैं, वहीं सुझाव भी देते हैं, उसके अनुसार पौधा लगते हैं। और एक ऐसा ही सुझाव इन दिनों हाजीपुर ज़िले के जो है कि पौधा प्रबंधन केंद्र एक नर्सरी है, जिसके संस्थापक कह सकते हैं, जिसके मालिक हैं रामवीर कुमार चौरसिया जी, जो उनके यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनसे उन लोगों को आपको सलाह दे रहे हैं कि अब आप बड़ी इलायची का भी पौधा लगा सकते हैं, उसकी खेती भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इसका रिसर्च कर चुके हैं और उसका इनको फ़ायदा भी मिला है। तो अभी सलाह भी लोगों को दे रहे हैं। तो सलाह कैसे दे रहे हैं और कैसे ये प्रयोग किए, क्या कुछ है, जानेंगे। और इसके लिए हमारे साथ रामवीर चौरसिया जी हैं और काफ़ी दिनों चर्चा में हैं कि बिहार में भी इलायची की खेती की संभावनाएं बढ़ी हैं। बिहार में वैसे तो केरल ओरल जो है दक्षिण भारत के जो कई राज्य हैं वहाँ पे खेती होती है, लेकिन इसके अलावा अब बिहार में भी बड़ी इलायची की खेती को लेकर संभावनाएं जगी हैं। वैशाली जिले के हाजीपुर से रामवीर जी, आपका किसान तक में स्वागत है। जी नमस्कार। ये जो प्रयोग है ये कितना सार्थक हुआ है और अभी कितने लोगों को आप किसानों को दिए हैं और कितना हुआ है बड़ी इलायची की खेती को लेकर? नहीं, मैं कहना है कि नर्सरी तो बहुत लोग चलाते हैं, जिनके पास जानकारी नहीं होती वो भी नर्सरी चलाते हैं। वैसे में जो भी किसान जो होते हैं ठग जाते हैं, वैसे धोखाधड़ी से किसान लोग को बचना होगा। बहुत से लोग हैं, किसान लोग हैं कि वो अनजान होते हैं, किसान अनजान होते हैं। पौधे चाहिए मालदे आम के, और मिलता है आपको बिज्जू के पौधे चाहिए आपको अच्छी फल का, वहाँ में उनको नहीं मिलता है, उनको चॉइसफुल नहीं मिल पाता है। उस जगह पे किसान लोग ठगे जाते हैं। उस जगह मैंने एक सिस्टम बनाया है, एक ऐसा तरीका बनाया है कि यदि कोई भी आम पौधे लगाना होता है, चाहे मदर प्लांट लगाना हो या कोई नए पौधा लगाना होता है, उसके पहले अपना रिसर्च करते हैं उस पर। ये रिसर्च केंद्र? जी हाँ, ऐसा है कि मैंने कोई भी पौधा हुआ उसको पहले मैंने अपने सेंटर पे फैलाता हूँ और उसके बाद उससे पौधा से प्रोडक्शन करके और किसान को देखने का काम करता हूँ, ताकि मैंने अच्छा फसल निकलेगा तभी किसानों को बोलने में और वादा करने में हमें हिम्मत होगी। नहीं तो ऐसे में किसान लोग ठग जाते हैं। बड़ी इलायची का है तो कब से आपने कितना इसका अभी तक से आपने प्रयोग किया और कितने किसानों को भी आपने दिया है? बड़ी इलायची का है कि छोटी इलायची है? ये बड़ी इलायची का पौधे है। ये जो है कि 4-5 साल पहले लगा है पौधा। ये पौधे अच्छे फल रहे हैं और किसानों लोग को मैंने इसको प्रोवाइड करे हूँ कि यहाँ भी खेती बड़ी इलायची की हो सकती है। ऐसे बहुत से फल जो है ना कि जो नए फल आ रहे हैं, उसको पहले मैंने रिसर्च करते हैं और लगा करके मैंने उसको फैलाते हैं। उसके बाद जो है कि किसानों तक देने का काम करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं, उनको किसी सेंटर में मिला हो। थोड़ा सा बड़ी इलायची को लेकर कहूँगा, क्या है, कब लगाए थे, कितने साल में इसका फल आना शुरू होता है? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि इलायची के पौधे लोग खरीदते हैं नर्सरी से, लगा भी देते हैं, लेकिन एक चीज़ कहते हैं कि भैया फल नहीं आता है, फल झड़ जाता है। पौधा तो बड़ी सुंदर दिखता है, साल 2 साल दिखेगा, लेकिन जब लाभ लेने का पारी आता है तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो वो क्या है, छोटी इलायची में भी संभावनाएं हैं, उस तरह की समस्या है कि बड़ी इलायची में वो संभावनाएं नहीं है? जो छोटी इलायची तो लगाया नहीं है, लेकिन बड़ी इलायची मैंने लगा करके इसको बढ़िया से इसको मेंटेन करने के बाद अच्छा फलन ही आप देख सकते हैं। और फल भी रहा, पिछले 5 सालों से लगा हुआ है, लगातार 1 साल के बाद पौधे फल जाते हैं और अच्छा इसका ग्रोथ भी काफ़ी होता है। कितने, एक ही पौधा है? एक पौधे से काफ़ी पौधे बनते नहीं, इनकी आपका ये पौधा जो है ना कि हल्दी का पौधा होता है, उसकी प्रजाति के पौधे होते हैं उस तरह का। अच्छा। इसका पत्ती भी आपको हल्दी के जैसा दिखने को मिलेगा और फलन भी अच्छा होता है इसका। और थोड़ा सा मेंटेन करनी होती है कि क्या सावधानियां बरतनी होंगी अगर कोई बड़ी इलायची की खेती करना चाहता है किसान? तो वो आप किसी भी जगह लगा सकते हैं। तो जब खाद खल्ली की मात्रा इसको देना होगा, जो पानी लगने वाला डंप जगह होगा उस जगह इलायची की खेती नहीं होगा, वहाँ पे सूख जाएगा। उस जगह से बचाना होगा, कुछ ऊंची जगह होगा, तहीं हम लोग इलायची की खेती कर सकते हैं। बड़ी इलायची की मतलब पानी जल जमा वाली स्थिति पे नहीं करना है, ऊंचास जगह पे वहाँ पे करना है। तो इसका क्या व्यवस्था है, प्रबंधन कैसे है, कब कब पानी देना होगा, कब कब खाद देना होगा, खाद में क्या देना होगा बताइएगा? पानी की मात्रा बहुत कम चाहिए इसको जो है कि बहुत ही कम चाहिए पानी। और खाद खली तो साल में 1-2 बार खाद खली चाहिए इसको, ताकि पौधा अच्छा ग्रोथ करे और फल अच्छा आवे। लेकिन जब खास बात ये होती है कि जब इसका मंजर आता है तो मंजर इसका झड़ने लगता है। मंजर कब आता है?
मंजर जो है कि इसको मार्च महीना में मंजर निकल जाता है, ठीक है ना। मार्च महीने निकलने के बाद उसको फल लेने लग, मंजर के बाद उसको फल पकड़ता है, दाना पकड़ता है। तो उस समय जो है कि दवा का स्प्रे करनी होती है, कुछ कीटनाशक दवा का स्प्रे करती हैं। तो जो किसान जो लगा हुए हैं वहाँ का स्थानीय जो साग सब्जी पे जो दवा छिड़कते हैं उस दवा का, नॉर्मल दवा का स्प्रे करेंगे और उससे आपका फलन अच्छा आ जाएगा। झड़ रहा है, जी हाँ, झड़ने से रोकने के लिए बचाएंगे। तो पकता कब है, कब तोड़ने का समय है इसका? इसको तो अगस्त सितंबर महीना में टूटेगा इसका फल। मार्च में मंजर आएगा और अगस्त महीने में आप तोड़, मतलब अब इस समय हो चुका है। ये हाँ, देखिए, जी, ये फल है, फल हो गया है। हाँ, ये इसको फल दाना देखिए, देख रहे हैं। ये इसको हमको ये करेंगे तो इसको नीचे जो है कि आपको एक इलायची आपको देखने को मिलेगा। इसको ऊपर जो है कि कवर होती है, कवर को हटाने के बाद इलायची है। तो ये तो सूख जी। जाता है ना, ये हम लोग जो बड़ी जी, इलायची देखते हैं जी, वो तो जी, उसमें तो जी। ऊपर से कवर जैसा रहता है। तो इसको यही टोटल, रहता है? हाँ, टोटल सुखा देंगे इसको। इसको जी, बिल्कुल। निकालना नहीं है, कवर है तो इसको कवर आने इसको बॉयल कर देंगे, पहले बॉयल करके सुखाएंगे इसको, अच्छा, ताकि जी गर्म इसको यानी मतलब गर्म कर देंगे, गर्म पानी में इसको जो बॉयल कर देंगे हाँ। और उसके बाद इसको धूप में सुखाएंगे, तब जाके इसका कैसे पता फल चलता है तैयार कि होता पक है। गया? वो एक्चुअली मैच्योर हो जाता है, फल पकने के बाद लगता है कि पीला हो गया, इसको लाल हो गया। इसको कितना होता है एक पौधे में, कितना निकल जाता होगा? लगभग एक पौधे से 5 से 7 किलो 10 किलो तक का क्या बढ़िया बाजार रेट चल रहा है बॉस? बाजार रेट तो इसका बाजार को तो जानते ही है, 1500 से 2000 तक केजी के हिसाब से चल रहा है आप इसका। कितने में देते हैं? हम लोग तो होलसेलर में कम ही देते हैं, इसको कम में ही दे देते हैं। 1 से 4-5 किलो निकल जाता है, लगभग निकल जाता है। तो इसको बड़े पैमाने पे खेती की जा सकती है, बिल्कुल, संभावनाएं हाँ, बिल्कुल। जगी हैं। जी जी। कितने प्राइस में दे रहे हैं अभी आप? इस पौधे को जो है कि 100 रुपये बेचे हैं, किसान लोग को दे रहे हैं। लेकिन ऐसे तो बहुत सी जगह पौधे मिलते लगाने से हैं। पहले कुछ खेतों में तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी तो करनी पड़ती है, कोई भी फसल लगाने के लिए, कोई खेती कितने करने सालों में दे देगा फल? फल तो 2 साल में मिलेगा। दूसरे- जी जी दूसरे जी साल से नहीं जी जी लगेगा। जी। ऐसे पौधे बहुत जगह मिलता है, लेकिन बहुत जगह ऑथराइज पौधे नहीं मिलते हैं। ऑथराइज पौधे नहीं। हाँ, जी हाँ। मतलब उसमें नकली असली नकली वाला भी कहानी रहेगा, है ना। तो ये है, तो बड़ा रहा कि 4 एकड़ 5 एकड़ में लगाए हैं, ऐसा कुछ है कि 4-5 एकड़ में लगाए कि बस यही है? नहीं, इसको तो यहीं पे लगा के देखा गया है कि कैसा यहाँ पे होता है कि नहीं होता है। इसको दिखाने के बाद किसान लोग को दिखाया जा रहा है। तो किसान लगाए हैं कि नहीं अभी? किसान भी लगा रहे हैं। लगाए हैं जी, किसान भी लगा। कुछ रिजल्ट अभी आया? हाँ बिल्कुल, किसान का रिजल्ट है कि फलता है। कहाँ पे किसान लगाए हैं? अपने बिहार में भी लगा, किसान लोग लगा है। बिहार में कहाँ से? बिहार में लगभग 2-3-4 जिला का है न्यूज़ की, हमको वहाँ पे किसान लोग लगाए हैं, उसका फल रहा है उनका। आप क्या से ले गए थे? जी, अपने यहाँ से गया, हमारे यहाँ से गया है। तो कौन कहाँ किस जिले में जैसे कुछ बता है? रहे कि समस्तीपुर में फल रहा है, अपने वैशाली जिले में तो हम लगाए हैं, और भी किसान लगाए हैं, उनका भी फल रहा है। पटना में भी फल रहा है। पटना में कहाँ बॉस? में तो आपको बता दें कि आपको राजभवन में भी फल रहा है, तो अलग की बात कहे तो राजभवन में फला है तो वो दूरी की बात नहीं है। अच्छा, राजभवन में। हाँ जी हाँ, वही फल यहीं से गया था राजभवन? जी। नहीं, यहाँ से तो नहीं गया था, कहीं अलग से आया होगा, ये पता नहीं कि यहाँ से कब से है। तो एक ही पौधा है? जी, यहाँ पे तो एक ये ही पौधा फल, क्या क्या ये फैलता है क्या पौधा की, मतलब क्या रहता फलता है, इसका फलता है, एक पौधे से अनेक पौधे फलते हैं। है? एक पौधे से जी, अनेक जी, पौधे हाँ, निकल जी। जाते हैं। तो एक संभावनाएं जगी हैं बड़ी इलायची को लेके कि अब किसान यहाँ पे खेती कर सकते हैं। खर्चा कितना आएगा अगर किसान कोई इकट्ठा में अगर लगाना चाहे तो? कुछ दूरी उरी का है? कोई खर्चा विशेष नहीं इसमें आएंगे, कट्ठा में लगभग 10,000 के आसपास खर्चे आएंगे किसान को। एक कट्ठा में 10,000 रुपये के हाँ, आसपास जी, खर्चा जी, जी। आएगा और लगा सकते हैं जी, हाँ। आराम से। तो ये पूरी संभावना है ना। तो मतलब अब किसान धीरे धीरे लगाना शुरू कर रहे हैं और जी। उम्मीद है कि एक अच्छा प्रोडक्शन अब शुरू हो जाएगा। तो जी हाँ, एक संभावनाएं जगी हैं वैशाली जिले के हाजीपुर से, रामवीर जी के नर्सरी से, जिन्होंने एक ये जो बड़ी इलायची का जो है पौधा लगाए और उसका प्रयोग किया, जिसमें सफलता मिल चुकी है और कई किसानों को ये दे भी रहे हैं। और इनका कहना है कि कई किसान इससे फल लेना शुरू कर चुके हैं। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि अब किसान जो अन्य फसलों की खेती करते हैं उसमें नगदी फसलों में इलायची की भी खेती कर सकते हैं। बस एक चीज़ मैं भूल गया, वो मैं इनसे पूछ लेता हूँ। ये बताइए कितने समय तक इसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन कितना है? एक बार लगाने के बाद कई साल तो चलता है। कितने एक एक बार लगाने के बाद कम से कम 5-7 साल चलते हैं पौधे। एक बार लगाइए 5 साल तक कमाइए, यानी दूसरे साल से फल आना शुरू हो जाता है। तो ये है बड़ी इलायची को लेके। अगर कोई मसाले के क्षेत्र में कदम रखना चाहता है तो बड़ी इलायची का उपयोग ज़्यादा मसालों के ही रूप में किया जाता है। तो आप भी शुरुआत कर सकते हैं, 1-2 पौधे लगा के देखिए आपकी धरती जो ज़मीन है वहाँ पे क्या स्थिति है, तो फिर आगे आप बढ़ा सकते हैं। हम ये कहेंगे कि आप प्रयोग करिए, फिर सफलताएं मिलती है तो उसको विस्तार करिए। तो एक बिहार से फिर एक नई उम्मीद जगी है खेती में बड़ी इलायची को लेके वैशाली के हाजीपुर से। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भी कुछ जानकारी तमाम चीज़ें तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, रामवीर जी से हम उसको लेने का
कर सलाह भी लेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर जो आपके आसपास जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं आपके ज़िले में, तो एक बार वहाँ से भी जो वैज्ञानिक हैं उनसे भी बात कर लीजिए, ज़मीन की जांच करवा लीजिए, तमाम चीज़ों को करके एक सलाह वहाँ से भी ले लीजिए, एक सलाह यहाँ से भी ले लीजिए और फिर कमाइए एक अच्छी आमदनी। तो दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।